बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 2.9 और उसकी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास कोई एक कलेक्शन है द क्लास स्टाइलिश एम ऑफ लिबैग मेजरेबल सेट्स इज़ अ सिग्मा अलजबरा। कोई हमारे पास एक कलेक्शन है लिबैग मेजरेबल सेट्स की, तो वो जो कलेक्शन है वो सिग्मा अलजबरा है। अगर हमें याद हो कि हमने अलजबरा को डिफ़ाइन किया था कि फ़ाई जो है उस कलेक्शन में हो, एक्स उस कलेक्शन में हो, और अगर हम एक सबसेट पिक करें A1 A2 अप टू AN जिसके अंदर टोटल n सेट हों जो कि हमने अल्फ़ा में से पिक किए हैं, तो उनका यूनियन भी स्टाइलिश A में हो, अल्फ़ा स्टाइलिश A सॉरी, और उनका इंटरसेक्शन जो है वो अगेन स्टाइलिश A में हो। अगर A कोई सेट है तो उसका कम्प्लीमेंट भी स्टाइलिश A में हो। और सिग्मा अलजबरा के केस में जो हमने यहाँ पर एक फ़ाइनाइट कलेक्शन ली थी, सिग्मा अलजबरा के केस में हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है जिसका यूनियन स्टाइलिश ए में हो, इंटरसेक्शन अगेन स्टाइलिश ए में हो। इस तरह से हमने सिग्मा अलजबरा को डिफ़ाइन किया था। लेकिन अभी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई से भी दो सेट लिए जाएं, मेजरेबल हों, उनका यूनियन लिया जाए तो वो भी मेजरेबल है, उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी मेजरेबल है। अगर सेट मेजरेबल है तो उसका कम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है। वी नो दैट यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज़ अ मेजरेबल सेट एंड द कम्प्लीमेंट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज़ इटसेल्फ मेजरेबल। तो इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज डैट, ये सब आपने लिखना है, दिस इम्प्लाइज डैट स्टाइलिश एम इज़ एन अलजबरा ऑफ सेट, इज़ एन अलजबरा ऑफ सेट्स। पहले हम लिखेंगे कि वी नो डैट यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज़ अ मेजरेबल सेट एंड कम्प्लीमेंट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज़ इटसेल्फ मेजरेबल सेट। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टाइलिश एम है वो एक अलजबरा है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ये सिग्मा अलजबरा है। उसके लिए हमें एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम स्टाइलिश एम और प्रूव करेंगे कि वो यूनियन जो है वो अगेन एम का एक एलिमेंट है। लेट ई आई जो है ये हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स फ्रॉम एम, फ्रॉम स्टाइलिश एम। स्टाइलिश एम क्या है? ये हमारे पास लिबैग मेजरेबल सेट्स की एक कलेक्शन है और हमें इसे सिग्मा अलजबरा प्रूव करने के लिए ये शो करना होगा कि इसका जो यूनियन है वो अगेन स्टाइलिश एम का एक एलिमेंट है। We shall now prove that कि कैपिटल E जो है ये यूनियन ई आई इस सीक्वेंस में जितने भी सेट हैं उनके यूनियन के बराबर है E। हम ये शो करेंगे ये अगेन स्टाइलिश M का एक एलिमेंट है। और इसे प्रूव करने के लिए ये कब स्टाइलिश M का एलिमेंट होगा? जब ये E जो है ये मेजरेबल हो। मतलब कि ये जो कलेक्शन हमने ली है इन तमाम सेट्स का हमने यूनियन लिया, यूनियन के बाद जो नया सेट बना अगर वो भी हमारे पास मेजरेबल हो तो फिर वो स्टाइलिश एम में चला जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने एक लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि कोई से भी दो सेट अगर हों E1 एंड E2 तो उनका यूनियन भी मेजरेबल है। अगर E1 और E2 ये दोनों मेजरेबल हैं तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फ़ाइनाइट कलेक्शन हो E1 E2 अप टू EN तो उनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन वो भी मेजरेबल होगा। अगर ये E1 E2 EN ये भी मेजरेबल हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो कलेक्शन है वो इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ प्रूव ये करेंगे कि E जो है वो भी एक मेजरेबल सेट है।
और इसको प्रूव करने के लिए जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक लेमा और थ्योरम पढ़ा था 2.7 एंड 8, उसको यूज़ करेंगे। अगर हमें वो याद हो तो हमने उसमें कहा था कि एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to infinity ई आई इज़ इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to infinity एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। लेकिन वहाँ पर जितने भी ये ई आई हैं वो डिसजॉइंट थे। यहाँ हमने जो सीक्वेंस कंसीडर किया है इसके बारे में हमें कोई गारंटी नहीं है कि ये सारे सेट डिसजॉइंट हैं या डिसजॉइंट नहीं है। और हम सेट थ्योरी में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कलेक्शन थी E1 E2 अप टू एंड सो ऑन, और इनका यूनियन हमने लिया EI। हमें नहीं पता कि ये डिसजॉइंट है या इनमें कोई चीज़ कॉमन है, तो हम इन्हीं की मदद से एक ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं सेट्स का जो डिसजॉइंट भी होगा और उनका यूनियन भी इनके यूनियन के बराबर होगा। सेट थ्योरी में हम ये काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं ऐसा कि हमारे पास एक कलेक्शन गिवन होती थी और हम उसी कलेक्शन की मदद से एक डिसजॉइंट कलेक्शन बनाते थे सच डैट के दोनों का यूनियन सेम होता था। देन देयर हमें डिसजॉइंट कलेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम लेमा पढ़ा था 2.7 उसे यूज़ करना है। देन देयर इज़ अ सीक्वेंस Fi of pairwise disjoint measurable sets, pairwise disjoint measurable sets such that के इन तमाम सेट्स का यूनियन और इनका यूनियन बराबर है, such that union I from 1 to infinity EI इज़ इक्वल टू यूनियन I फ्राम 1 to infinity Fi। हमने इसी कलेक्शन की मदद से ये कलेक्शन हम बना सकते हैं, इसी कलेक्शन की मदद से कि ये डिसजॉइंट कलेक्शन है सच डैट के इन दोनों का यूनियन जो है वो सेम है। और हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम जो लास्ट हमने थ्योरम पढ़ा था उसे यूज़ कर सकें, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिसजॉइंट सेट थे। डिफाइन Hn is equal to union I from 1 to n Fi, then the set Hn is a measurable set, is a measurable set for each n। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स की तो उनका यूनियन अगेन एक मेजरेबल सेट है। अब अगर हम डायग्राम की मदद से देखें, एक सेट है हमारे पास A और एक सेट है हमारे पास B, A सबसेट है B का। अगर मैं A का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो ये सारा पोर्शन होगा और अगर मैं B का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो ये सारा पोर्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जो B का कम्प्लीमेंट है वो सबसेट है A के कम्प्लीमेंट का। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास EI का यूनियन और FI का यूनियन ये बराबर है। अगर मैं इसी कलेक्शन में से कोई फाइनाइट एक सबसेट कंसीडर करूँ इस कलेक्शन का F1 F2 अप टू Fn, उनका यूनियन मैंने रखा है Hn, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं Hn जो है ये सबसेट है E का। E किसके बराबर है? E इस सेट के बराबर था, इस यूनियन के बराबर था। और बाय यूजिंग दिस डायग्राम हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो E का कम्प्लीमेंट है वो सबसेट होगा Hn के कम्प्लीमेंट का, Hn के कम्प्लीमेंट का। और हमें पता है कि M स्टार जो है वो मोनोटोन है, तो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी एंड सो बाय प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज़ और, अगर E का कम्प्लीमेंट सबसेट है Hn के कम्प्लीमेंट का तो इसका मतलब ये है A इंटरसेक्शन E का कम्प्लीमेंट ये सबसेट होगा A इंटरसेक्शन Hn के कम्प्लीमेंट का। अब हम यूज़ करेंगे M स्टार, क्योंकि मोनोटोन है तो इसका मतलब ये है M स्टार ऑफ A इंटरसेक्शन E डैश ये लेस आर इक्वल है
एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एच एन और उसका कंप्लीमेंट। अब क्योंकि हमारे पास सेट जो है मैयरेबल है, एच एन जो है वो मैयरेबल है, हमारे पास ई के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ई मैयरेबल है या नहीं, क्योंकि उसको तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि वो मैयरेबल है। और ना ही ई के कम्प्लीमेंट के बारे में ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ई को जब हमने प्रूव कर दिया कि वो मैयरेबल है तो ई का कम्प्लीमेंट भी मैयरेबल हो जाएगा। ए के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एच एन अगर मैयरेबल है तो उसका कम्प्लीमेंट भी मैयरेबल है, क्योंकि हमारे पास सेट एच एन मैयरेबल था। एज एच एन इज़ मैयरेबल, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेट ए के लिए एम स्टार ऑफ ए ये बराबर होगा एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एच एन प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एच एन का कम्प्लीमेंट। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर मैं इसे लिखूँ, थोड़ा रीअरेंज करूँ, तो ये है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एच एन और ये ग्रेटर आर इक्वल है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। तो इसकी जगह पर हम इसे यूज़ करेंगे। अब ये जो टर्म है ये इससे बड़ी है, अगर मैं इसकी जगह इसको रख दूं तो ये जो वैल्यू होगी वो, जिसमें अगर हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दें, इस टर्म की जगह इसे रिप्लेस कर दें, तो फिर भी ये टर्म जो है उससे ग्रेटर होगी जो इसे रिप्लेस करने के बाद बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर आर इक्वल है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एच एन प्लस, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करें तो ये साइड फिर भी इससे ग्रेटर है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। और ये किसके बराबर है, एच स्टार एच एन की वैल्यू पुट कर दें इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to n, और ये किसके बराबर था, एफ आई के, प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। हमने प्रूव करना है कि ई जो है वो मैयरेबल है, और अगर हम डेफिनेशन देखें मैयरेबल सेट की तो इसका मतलब ये है एम स्टार ऑफ ए बराबर हो एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। तो एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट तो हमारे पास है, हमने बस इसी के साथ कोई छेड़खानी करनी है कि हमारे पास ये इस तरह की डेफिनेशन बन जाए। अब हम लेमा यूज़ करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, वो हम अगर ये डिसजॉइंट कलेक्शन है तो इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये किसके बराबर है, ये समीशन आई फ्रॉम 1 to n एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आई के बराबर है। तो ये हमारे पास बराबर होगी बाय डेफिनेशन एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आई, और यहाँ पर समीशन है आई फ्रॉम 1 to n प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एम स्टार ऑफ ए ये ग्रेटर आर इक्वल है समीशन आई फ्रॉम 1 to n एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर n नहीं है, तो इसका मतलब ये है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो n पर डिपेंड नहीं करती। लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n, लेकिन इस साइड पर n है। अगर मैं यहाँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दूँ तो फिर भी m स्टार ऑफ a इससे ग्रेटर ही है। तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी m स्टार ऑफ a ग्रेटर हो जाएगा i फ्रॉम 1 to infinity m स्टार ऑफ a इंटरसेक्शन एफ आई प्लस m स्टार ऑफ a इंटरसेक्शन e कम्प्लीमेंट। यहाँ हमने यूज़ किया था लेमा 2.7 और यहाँ हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास थ्योरम था 8.7, और ये बाय डैट थ्योरम किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है m स्टार ऑफ a
इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ आई। तो ये ग्रेटर आर इक्वल है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ आई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। और हमने साथ मेंशन भी करना है कि यहाँ हमने यूज़ किया है लेमा 2.7, यहाँ हमने यूज़ किया है थ्योरम 2.8। और हमने ये भी शुरू में कहा कि यूनियन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई आई ये बराबर है यूनियन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ आई। तो और ये किसके बराबर है, ये ई के बराबर है, तो हम यहाँ उसे रिप्लेस कर देंगे विद ई के साथ एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। और एम स्टार ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर आर इक्वल है इससे। ये हमारे पास एक साइड हो गई प्रूव, इसका नाम रख देते हैं अल्फ़ा। और हमें पता है कि किसी भी सेट के लिए एम स्टार ऑफ ए जो है वो लेस आर इक्वल है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। सो बाय अल्फ़ा एंड बीटा एम स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज के ई जो है वो मेजरेबल है, ई इज मेजरेबल, हैंस जो स्टाइलिश एम है वो सिग्मा अलजबरा है। और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोजिशन 2.11 कि अगर f जो है वो एक मेजरेबल सेट है, इफ़ f इज़ अ मेजरेबल सेट एंड m स्टार ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ f एंड g वो ज़ीरो है। ये क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है f और g का, और ये ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ f एंड g ये एक मेजरेबल सेट है, देन g इज़ अ मेजरेबल सेट। इंफॉर्मेशन क्या है कि f मेजरेबल है, f और g का सिमेट्रिक डिफरेंस वो मेजरेबल है, तो g को हमने प्रूव करना है कि वो एक मेजरेबल सेट है। सिमेट्रिक डिफरेंस से मुराद है f डिफरेंस g यूनियन g डिफरेंस f डिफरेंस g यूनियन g डिफरेंस f डिफरेंस g यूनियन g डिफरेंस f। ये हमारे पास f और g का सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो इसका मतलब ये है f डिफरेंस g ये सबसेट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ f एंड g का, एंड g डिफरेंस f ये भी सबसेट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ f एंड g का। तो इसी को हम यूज़ करेंगे। g डिफरेंस f इज़ सबसेट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ f एंड g। अब क्योंकि m स्टार मोनोटोन है तो m स्टार को दोनों तरफ अप्लाई करें, m स्टार ऑफ g डिफरेंस f ये लेस आर इक्वल है m स्टार ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ f एंड g जो कि ज़ीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि g डिफरेंस f इज़ मेजरेबल।
क्यों? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी सेट की लिबैग आउटर मैयर 0 है तो वो फिर हमारे पास मैयरेबल सेट है, और यहाँ से ये इज़ इक्वल टू 0 है, तो जी डिफरेंस एफ मैयरेबल है। सिमिलरली एफ डिफरेंस जी इज़ अ मैयरेबल सेट। क्योंकि सेम हम ये कहेंगे कि एफ डिफरेंस जी इसका सबसेट है, और एम स्टार को अप्लाई करेंगे तो एफ डिफरेंस जी जो है ये भी मैयरेबल है। हमने प्रूव ये करना है कि जी जो है वो भी मैयरेबल है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एफ है और ये हमारे पास जी है, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये एफ इंटरसेक्शन जी है। ये जो पोर्शन है ये हमारे पास जी का कम्प्लीमेंट है। ऑब्वियसली उसमें ये वाला पोर्शन भी आएगा, और ये जो पोर्शन है ये हमारे पास एफ का कम्प्लीमेंट है। अब अगर हम बात करें एफ इंटरसेक्शन जी की, एफ इंटरसेक्शन जी, तो उसे हम लिख सकते हैं एफ। अब देखें, एफ इंटरसेक्शन जी में ये वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला। अब जब हमने जी का लिया कम्प्लीमेंट तो वो ये सारा पोर्शन आ गया, ये सारा, ठीक है। और उसमें जो हमारे पास पोर्शन होगा, इस डायग्राम को छोड़ दें, ये गलत है। हमें चाहिए एफ डिफरेंस जी और उसका कम्प्लीमेंट। अगर ये सेट है हमारे पास एफ और ये सेट है हमारे पास जी, तो अगर हम एफ डिफरेंस जी निकालें तो वो ये पोर्शन होगा, एफ डिफरेंस जी। और अगर मैं एफ डिफरेंस जी का निकालूं कम्प्लीमेंट तो वो ये सारा पोर्शन है, ठीक है। और इसका हम नाम रख देते हैं एफ डिफरेंस जी और उसका कम्प्लीमेंट। जब हम एफ डिफरेंस जी के कम्प्लीमेंट का एफ के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सिर्फ ये पोर्शन होगा, इंटरसेक्शन एफ डिफरेंस जी और उसका कम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम एफ इंटरसेक्शन जी को लिख सकते हैं ये एफ और ये जी। पहले हमने एफ डिफरेंस जी निकाला, अब हम जी डिफरेंस एफ निकालेंगे। जी डिफरेंस एफ ये पोर्शन है सारा, जी डिफरेंस एफ, और इसका अगर कम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो ये सारा पोर्शन होगा, ठीक है। ये सारा पोर्शन है जी डिफरेंस एफ और उसका कम्प्लीमेंट। जब जी डिफरेंस एफ और उसके कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले एफ के साथ तो वो ये पोर्शन होगा जो कि हमारे पास सेम है। अब हमने जी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, जी के साथ, तो वो है हमारे पास जी डिफरेंस एफ और उसका कम्प्लीमेंट। क्योंकि जी डिफरेंस एफ के कम्प्लीमेंट में ये पोर्शन भी आया था, और जी के साथ जब इंटरसेक्शन लिया तो वो ये सारा पोर्शन। तो एफ इंटरसेक्शन जी को हम दोनों दो तरह से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है जी के बारे में कि जी क्या है, जी मैयरेबल है या नहीं है। अभी तो हमने प्रूव ही नहीं किया, हमने जी को प्रूव करना है कि वो मैयरेबल है, तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अब क्योंकि एफ़ मैयरेबल है, एफ़ डिफरेंस जी मैयरेबल था, उसका कम्प्लीमेंट भी मैयरेबल है, दो मैयरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन भी मैयरेबल है, तो ये एक मैयरेबल सेट है।
ये क्या है, ये एक मेजरेबल सेट है। और हम जी को कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस इंटरसेक्शन, जी इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन जी। अब अगर हम बात करें, ये सेट एफ था, ये हमारे पास सेट जी था, ये जो पोर्शन है ये जी डिफरेंस एफ है, और ये पोर्शन जो है ये एफ इंटरसेक्शन जी है। तो एफ इंटरसेक्शन जी यूनियन जी डिफरेंस एफ, यूनियन जी डिफरेंस एफ, ये जी के ही बराबर है। ये सेट भी मेजरेबल, ये सेट भी मेजरेबल, अभी हमने बताया। तो दो मेजरेबल सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल, हैंस जी इज अ मेजरेबल सेट। और यही हमने प्रूव करना था।